बेगूसराय से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। वीरेंद्र शर्मा हत्याकांड के कॉन्ट्रैक्ट किलर रणधीर महतो ने कुर्की के डर से कोर्ट में किया है सरेंडर। जहां बेगूसराय के चर्चित मुखिया वीरेंद्र शर्मा, जो कि पड़ना पंचायत के थे, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट किलर रणधीर महतो ने कुर्की के डर से कोर्ट में कर दिया है सरेंडर। जिले के टॉप 10 सूची में डाला गया है अपराधी रणधीर महतो का नाम, जो लंबे समय से दिल्ली में रहकर बेगूसराय में करवाते रहता था अपराध। बेगूसराय के पड़ना चर्चित वीरेंद्र शर्मा हत्याकांड में, जिसको लेकर ग्रामीणों और परिजनों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था और पूरे जिले का एक चर्चित हत्याकांड में उसे शामिल किया गया था। परिजन और ग्रामीण अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस की तत्परता से कई अपराधी सलाखों के पीछे भेजे भी गए, मगर भूमाफिया और कॉन्ट्रैक्ट किलर के नाम से मशहूर रणधीर महतो फरार चल रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वह दिल्ली शिफ्ट हो गया था और वहीं से भूमाफिया का कारोबार भी चलाया करता था और बेगूसराय में हर तरह की घटना को अंजाम दिलवाने में उसकी अहम भूमिका भी देखी जा रही थी। पुलिस प्रशासन पर बढ़ते दबाव के बाद कुर्की का इश्तिहार जब उसके घर पर चिपकाया गया, इसके बावजूद भी वो हाजिर नहीं हो रहा था। जिला प्रशासन ने कोर्ट से कुर्की जब्ती करने का आदेश लिया और कुर्की जब्ती करने के लिए उसके घर पर जैसे ही दस्तक दिया तो पता चलता है कि वह कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। मगर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन रणधीर महतो के यहाँ कुर्की करने करीब 1 बजे दिन में आई। अगर 10 बजे से 11 बजे के बीच पुलिस प्रशासन कुर्की करने के लिए आ जाती तो कहीं न कहीं उसके सरेंडर होने से पहले ही घर की कुर्की हो सकती थी। एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि रणधीर महतो के घर की कुर्की हुई है, मगर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। जिस घर की कुर्की होनी चाहिए थी, उस घर की लागत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी गई। खबर यह भी सामने आ रही है कि पत्रकार सहित पूरे परिवार पर नागदा में जो जानलेवा हमला हुआ था, उसमें भी, जिसका केस नंबर 771/22 में नामजद अभियुक्त आनंदी दास, राजकुमार दास, लड्डू लाल, दोनों ही पिता चमरू दास, उमेश दास, पिता स्वर्गीय रामचरित्र दास, शन्नू आनंद उर्फ शन्नू, पिता आनंदी दास, ये सभी रणधीर महतो के लिए काम किया करता है। जमीन खरीद बिक्री से लेकर हर तरह के अपराध में ये लोग शामिल रहते हैं। इसके छोटे भाई रणवीर महतो को सबों के घर पर आते जाते अक्सर देखा जा रहा है। पीड़ित परिवार ने लोहिया नगर ओपी में सभी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाया था, जिसमें 307, 354 बी और कई तरह की धाराएं लगी हुई हैं। कल कुर्की की है। मैं आपको बता दूं, इस अपराधी का नाम है रणधीर महतो। ये नागदा सिंगौल का रहने वाला है और इसका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। आज से 5-6 महीने पहले नीमा चांदपुरा में जो पड़ना पंचायत है, वहाँ की मुखिया की हत्या हुई थी। उसकी जब हम लोगों ने अनुसंधान किया था तो उसमें ये मेन मास्टरमाइंड उसमें पाया गया था और लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी, लेकिन ये फरार चल रहा था। और हम लोग को जो इसका क्राइम का पूरा हम लोग ने पैटर्न स्टडी किया है तो उसमें ये पता चला है कि ये पहले यहाँ रहता था, ये भू माफियागिरी का काम करता था यहाँ पे, और उसके बाद से ये दिल्ली शिफ्ट हो गया। लेकिन दिल्ली में भी बैठ के ये अपने गुर्गों के थ्रू यहाँ पे सुपारी किलिंग का काम या सुपारी देकर के हत्या कराने का काम लगातार कर रहा था। तो इस पर घेराबंदी जब पुलिस ने चालू की और जब केस में अनुसंधान हुआ तो हम लोग ने इसकी कुर्की प्राप्त की अदालत से और कल इसके घर की प्रभावी ढंग से पुलिस ने कुर्की की है। इसके आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मेरे द्वारा आज से कुछ महीने पहले इसको जो जिले की टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाई गई है, उस सूची में इसका नाम डाला गया था। पुलिस की ये सारी कार्रवाई, इसमें एक अच्छा परिणाम मिला है। इसके घर की और इसके ज़मीन की, इसकी अचल संपत्ति की पुलिस ने कुर्की की है। अब वो सारी संपत्ति पुलिस ने अटैच कर ली है। अब उसका प्रयोग ये लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। हत्या की वजह उस समय भी जैसे हमने बताया था, वो राजनीतिक राइवलरी थी, पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से हुआ था। एक जो दूसरा वहाँ का मुखिया था जो पहले चुनाव हार गया था, वो इसके पास गया था और इस रणधीर महतो ने पैसों के एवज में अपने लोगों से ये हत्या करवाई थी। ये हम लोग को उसी समय पता चल गया था। तो उसी केस में पुलिस ने इसका NBW निकाला था, इसको सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन ये सरेंडर नहीं हुआ। तो उसके बाद पुलिस ने इसकी कुर्की निकाली। इसके नागदा में जो इसकी ज़मीन थी, इसका घर था, पुलिस ने पहले इसको पूरा सर्वे किया और सर्वे करने के बाद कल पुलिस ने JCB मशीन
और पूरे तैयारी के साथ इसके घर की, इसके सामान की, इसकी ज़मीन की कुर्की करती है। और कल हम लोग को एक चीज़ और पता चली कि जब पुलिस ने कुर्की इसकी की है तो उसके बाद डर के मारे इसने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी कर दिया है। तो अब एक प्रकार से ये जेल भेजा जा चुका है और सोमवार को जैसी अदालत खुलेगी तो हम लोग इसको पुलिस रिमांड पे लेंगे और इससे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। अब केस में हमारा जो अनुसंधान है एकदम सही दिशा में जा रहा है और बहुत जल्द हम लोग चार्जशीट करा के इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे।